सुमन अर्पित करते हुए लाइट चली उपस्थित सभी धर्म बंधु, माताएं, बहनें, सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले सत्रों में चर्चा हुई जिसमें हमारा शरीर पांच स्कंदों से आस्तत्व में है, उस पे चर्चा हुई। और हमने उसको समझा। आवाज आ रही है? तो वैसे तो हमारी बात स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। अच्छा, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक इस तरीके से ध्यान भावना के साथ में बैठेंगे। सारी समस्याओं को, मन के सारे बोझ को, सारी जिम्मेवारियों को कुछ देर के लिए अलग रखेंगे, क्योंकि 24 घंटे हमारा मन, हमारा शरीर जिस बोझ को लेकर के जीता है, जिम्मेवारियां, हमारा अहम पद प्रतिष्ठा, तमाम बोझ की गठरी को सर पे लेकर के हम जीते हैं। ये कुछ क्षण उन सब को त्याग करके अर्धनेत्र बंद करते हुए तथागत के स्मरण में हम स्वयं के लिए जिएंगे, हम अपने लिए जिएंगे। अपने शरीर को, अपने मन को हल्का करके तथागत की बात को, तथागत के धम्म को शांति से, हृदय की गहराइयों से मनन करते हुए एक एक शब्द को में ध्यान लगा करके सुनने का काम करेंगे। ये पवित्र आयोजन हमारे अपनी शांति के लिए, अपने हृदय में उठे हुए भूचाल को शांत करने के लिए, अपने अंदर के शोरगुल को शांत करने के लिए इसका पवित्र आयोजन किया जाता है। तो उसका पूरा लाभ आप सभी लोगों को मिले, उस विधि पूर्वक इस आधा घंटे का समय हम अपने लिए देते हैं। टॉपिक पे आते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग पे पिछले सेशनों से चर्चा हो रही थी। 5वें टॉपिक पे सम्यक स्मृति पे जाकर के हम लोग रुके थे।
इसलिए कि उसके बीच में हमको दो चीज़ों को समझना था। एक ये समझना था कि जिसको हम मैं कहते हैं ये क्या है। तो पिछले सेशन में इसको हमने समझा कि जिसको हम मैं कहते हैं, जो हमारा शरीर है, ये 5 स्कंदों के वजह से अस्तित्व में है। जो 5 स्कंद आपने पिछले सेशन में खूब समझा है। पहला रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये पांचों संस्कारों से ही हम अस्तित्व में हैं। विस्तार पूर्वक हमने पिछले सेशन में समझा। इसमें 5वां संस्कार जिसको विज्ञान कहते हैं, उसमें थोड़ी सी समस्या आई होगी, क्योंकि इस संस्कार को हमने आपको बताया, तथागत ने इसको बताया कि जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं होता है, जैसा नहीं होता है वैसा हम देखते हैं। फिर हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि विज्ञान में तो सब चीज साफ दिखती है, विज्ञान का मतलब होता है यथार्थ सत्य। फिर यहाँ एक शंका जन्म लेती है। उस शंका को दूर करने के लिए एक छोटी सी बात बता करके अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को देखिए आप, आंख बंद करके उसके यथार्थ दर्शन करिए और एक जलती हुई मोमबत्ती को देखिए या जलते हुए दीपक को देखिए। जो उसकी लौ दिखाई देती है, क्या एक पल पहले जो लौ देखी थी और एक पल जो बाद में लौ देख रहे हैं, उसमें कोई अंतर समझ में आता है? नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है। यही विज्ञान है, यही विज्ञान है। जबकि प्रत्येक क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। जो एक पल हम देखे थे पहले, उसके एक पल के बाद में जो देखते हैं वो लॉ नहीं होती है जो एक पल पहले थी। अगर वही लॉ होती तो मोमबत्ती समाप्त नहीं होती। आप बल्ब को देखते हैं, एक प्रकाशमान बल्ब को देखते हैं, बल्ब जल रहा है, वही प्रकाश। क्या आप सोचिए एक बार, एक पल पहले का जो प्रकाश है और एक पल बाद का जो प्रकाश है, उसमें कोई अंतर है? अंतर है। उस अंतर को हम नहीं देख पाते हैं। यदि अंतर नहीं होता तो बिजली का बिल नहीं आता। जो एक पल पहले जल रहा था, विद्युत का प्रवाह हो रहा था, जो दूसरे पल आया वो दूसरा है, तीसरे पल आया वो दूसरा है, चौथे पल आया दूसरा है। उसकी इतनी तीव्र गति से उसका आना जाना होता है कि वो हम नहीं देख पाते हैं। यही चौथा जो स्कंद था, चौथा 5वां स्कंद था ये। इसको पिछले सत्र में यही समझाने का प्रयास किया था कि ये जो है, इसी को विज्ञान कहते हैं। जो दिखाना चाहता है वो हम देखते हैं, जो नहीं दिखा, जो होता है वो हम नहीं देख पाते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि से देखेंगे, ध्यान पूर्वक देखेंगे, अपने आप को सजग रख करके देखेंगे, तो वो यथार्थ हमको दिखाई देगा। इसके बाद में ये पुराने टॉपिक पे थोड़ा सा रिवीजन हुआ। अब आज के टॉपिक पे हम समझेंगे। हेलो, हेलो, हेलो।
आज का टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण, जिसको लोग कई नामों से जानते हैं और कई तरीके से लोग अलग अलग तरीके से लोग समझाने का प्रयास करते हैं। उसको आज ध्यानपूर्वक तरीके से हम समझेंगे। हो गया सही? हेलो, ये आवाज बंद करो। हेलो। तो ये जिसे लोग भव चक्र कहते हैं, कोई जन्म मरण चक्र कहते हैं, कोई किसी नाम से जानते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इस पर हम समझेंगे तो खूब समझ में आएगा, लेकिन बहुत गहराई से समझेंगे, स्पष्ट तरीका से हमको समझ में आएगा। तथागत ने इसको प्रतीत समुत्पाद कहा है। पहले इस शब्द को समझते हैं, प्रतीत समुत्पाद क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रतीत, दूसरा समुत्पाद। प्रतीत का मतलब होता है कारण का होना, एक कारण का होना। प्रति माने एक, प्रतीत का मतलब होता है एक कारण का होना। समुत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। जब एक कारण होता है तो दूसरे की उत्पत्ति होती है। इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, इसको प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। इसको और थोड़े से गहराई से समझेंगे, कि एक पेड़ का अस्तित्व, एक पेड़ का कारण बीज होता है। जिस पौधे को हम देखते हैं, एक पेड़ का कारण एक बीज होता है, क्योंकि बीज हुआ तभी उस पेड़ की उत्पत्ति हुई। पेड़ की उत्पत्ति हुई तो फल की उत्पत्ति हुई, फल की उत्पत्ति हुई तो फिर बीज की उत्पत्ति हुई, और यही क्रम चलता रहता है। तो इसको तथागत बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है। उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यही कार्य और कारण का सिद्धांत भी यही है। तथागत बुद्ध ने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद में इसको बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। हम थोड़ा सा इसकी रूपरेखा समझेंगे तो खूब समझ में आएगा। उदाहरण के लिए हम समझते हैं मिट्टी का घड़ा कार्य है, लेकिन कारण है, वो बनाने वाला कुम्हार उसका कारण है। बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता है। घड़ा का जो अस्तित्व है, कारण है, वो उस कुम्हार पे डिपेंड करता है जिसने वो बनाया है। अब कारण दो प्रकार के होते हैं। एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। उपादान कारण होता है, जैसे घड़ा एक कार्य है और कुम्हार बनाने वाला एक कारण है। अब कारण दो प्रकार के होते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है।
उपादान कारण वो होता है जिस सामग्री से वो बनाया जाता है। तो घड़ा मिट्टी से बनाया गया है तो मिट्टी उपादान कारण हो गई। वो निमित्त, वो किसने उसको, जिसको निर्माण करने की कला आती है, जिसने उसको निर्माण किया है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। वो निमित्त कारण हुआ, कुम्हार हुआ, जिसने उस घड़े को बनाया। ये बात आपके स्पष्ट समझ में आई होगी। एक छोटे से और उदाहरण से समझेंगे। एक जलता हुआ दीपक को देखते हैं तो उसका प्रकाश कार्य है और वो दीपक कारण है। उस प्रकाश का क्या कारण है? दीपक है। यदि दीपक नहीं होगा तो वो कार्य नहीं होगा। उसका जो प्रकाश हम देख रहे हैं उसका कारण दीपक है। दीपक के कारण से वो प्रकाश हो रहा है। अब उसके एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण में वो जिस मिट्टी से बनाया गया है उसमें जो तेल है, बाती है, वो ये सभी उपादान कारण हो गए। और निमित्त कारण जिसको निर्माण करने की कला आती है, जिसने उसे निर्माण किया है, वो निमित्त कारण हो गया। उसने, कुम्हार ने उस दीपक को बनाया है तो कुम्हार उसका निमित्त कारण हो गया। उपादान कारण उसकी सामग्री हो गई जिससे वो, और कार्य उसका हो गया दीपक, प्रकाश। कार्य उसका प्रकाश हो। ये सब चीज हम इसलिए आपको पहले बता रहे हैं कि ये अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि ये कार्य कारण के सिद्धांत पर ही प्रतीत समुत्पाद तथागत बुद्ध ने दिया है। और इसको उन्होंने पटिच्च समुत्पाद कहा है। पाली भाषा में इसको पटिच्च समुत्पाद कहा। अब हम उसको थोड़ा सा समझेंगे गहराई से। आप एक एक बात को स्मरण पे और ध्यान से समझेंगे तो पूरी बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आएगी। ये समुत्पाद को जानना ही तथागत ने धम्म में बताया है। तथागत के धम्म में इसको बहुत स्थान दिया है। तो इसके 12 कारण होते हैं। दूसरे आर्य सत्य में तथागत बुद्ध ने दुख बताया है तो दुख का कारण अविद्या बताया है। तो अविद्या के और दुख के बीच में जो प्रतीत समुत्पाद है उसके 12 स्तर हैं। 12 स्तर के वजह से हमें दुख होता है। उसको पाली भाषा में तथागत ने समझाया है कि अवज्ञा पच्या संखारा। अवज्ञा के कारण से, यानी वो पाली भाषा है तो अविद्या को अवज्ञा कहा गया है कि अवज्ञा पच्या संखारा। अवज्ञा के कारण से संस्कार का जन्म होता है। संस्कार पज्या नाम रूप। नाम रूप यानी संस्कार के कारण से नाम रूप होता है। नाम रूप पज्या सड़ायतन। नाम रूप के कारण से सड़ायतन होता है। सड़ायतन पज्या फस। फस का मतलब स्पर्श। स्पर्श पज्या वेदना। वेदना पज्या तन्हा। तन्हा का मतलब तृष्णा। तृष्णा पज्या उपादान। उपादान पज्या जाति। जाति पज्या भव। भव पज्या दुख। और इसको निरोध के लिए जो बताया उन्होंने, वो बताया है कि अविद्या निरोधं संखारा। अविद्या का जब खत्म हो जाती है, निरोध हो जाता है, तो संस्कार का निरोध हो जाता है। संस्कार निरोधं विज्ञानम। उन दिनों की भाषा में विज्ञान को विज्ञानम कहते थे। विज्ञान।
विज्ञान निरोधं षडायतन, षडायतन निरोधं फस्य निरोधं वेदना, वेदना न निरोधं तृष्णा, तृष्णा निरोधं उपादान, उपादान निरोधं भव, भव निरोधं जाति और जाति निरोधं दुख। अब ये बात पूरी समझ में इसलिए नहीं आई होगी कि अब इस पे एक एक बिंदु पे बात करेंगे तो ये स्पष्ट तरीका से समझ में आएगी। इसको द्वादश निदान भी कहा गया है। इसको द्वादश निदान कहा गया है कि इस भव चक्र से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इस प्रक्रिया को द्वादश निदान कहा है तथागत ने धम्म में। देखिए, ये हमने कहा ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगी ये बात। देखो, दूसरे जो आर्य सत्य में दुख का कारण बताया है, दुख के समुदाय बताए हैं, वहां से इसका जन्म हुआ है कि दुख का कारण अविद्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जरा मरण है। अब इसको थोड़े से समझेंगे कि जरा मरण किसे कहते हैं। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, वो मरण कहते हैं व्यक्ति का निर्माण प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। तो ये तथागत कहते हैं अपनी देशना में, तथागत से पूछते हैं कि तथागत दुख के समुदाय ये कहाँ से उत्पन्न हुए? तो तथागत बताते हैं कि दुख का प्रमुख कारण जरा मरण है। जरा मरण का व्यक्ति वृद्धावस्था में होता है और व्यक्ति मरता है, ये दुख का कारण, ये दुख का कारण है। तब तथागत से दूसरा प्रश्न किया जाता है कि तथागत ये जरा मरण क्यों होता है? तो तथागत कहते हैं कि ये जरा मरण जाति के कारण से होता है। जाति का मतलब होता है जन्म लेना। जो वृद्धावस्था या मरण हमारा हुआ है वो हमारे जन्म के कारण से हुआ। तो पहला हो गया जरा मरण। दूसरा तथागत कहते हैं कि ये जरा मरण होता है जाति के कारण से। जाति का मतलब होता है जन्म लिया। हमने मनुष्य के रूप में या किसी के रूप में जन्म लिया है। जन्म लिया है तो जरा मरण से हमको गुजरना है। तो जरा मरण का कारण क्या है? जाति है। तथागत से दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, तथागत जाति का क्या कारण है? जाति क्यों जन्म लेना पड़ता है? तब वो बताते हैं दूसरे प्रश्न में कि जाति भव के कारण से होती है। भव का मतलब होता है इच्छा, जन्म लेने की इच्छा। भव का मतलब होता है कामलोक या जन्म लेने की इच्छा। तब अगला प्रश्न किया जाता है कि जन्म लेने की इच्छा ही क्यों होती है? तब तथागत कहते हैं कि जन्म लेने की इच्छा उपादान के कारण से होती है। उपादान चार प्रकार का होता है: काम उपादान, दृष्टि उपादान, शील वृत्त उपादान, आत्म उपादान। उपादान को हम बंधन के रूप में भी जानते हैं। जब बंधन में हम बंधते हैं तब उपादान जन्म लेता है। तब अगला प्रश्न किया जाता है कि तथागत उपादान क्यों होता है? तब वो बताते हैं कि उपादान तृष्णा के कारण से होता है। और तृष्णा हमारी जो 6 इंद्रियां होती हैं उनके कारण से होती हैं। 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां बाह्य इंद्रियां होती हैं और एक मन जो आंतरिक इंद्रिय होती है। जब इनमें रूप तृष्णा, गंध तृष्णा, शब्द तृष्णा, स्पर्श तृष्णा, स्वाद तृष्णा और विचार तृष्णा, छठवीं, जो उपादान का जन्म होता है वो तृष्णा के कारण से होता है। जब हम कोई रूप देखते हैं तो तृष्णा जागती है। अच्छा रूप हुआ
तो उसको देखने की तृष्णा जागती है, बुरा रूप हुआ तो उसको त्यागने की तृष्णा जागती है। यानी तृष्णा जागती है, कोई चीज हमारी स्वाद को मीठी लगी, अच्छी लगी, मधुर लगी, तो उसे और लेने की तृष्णा जागती है। तृष्णा जागती है, ये इसके 6 कारण होते हैं। 5 जो हमारी इंद्रियां होती हैं, और 6वां जो हमारी एक मन की इंद्रिय होती है, आंतरिक इंद्रिय होती है। इस कारण से तृष्णा का जन्म हुआ। तथागत से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि तृष्णा का जन्म क्यों होता है? तब वो कहते हैं कि तृष्णा का जन्म वेदना से होता है। तृष्णा का कारण वेदना है, और वेदना के कारण से तृष्णा जागती है। तो वेदना क्या है? सुखद वेदना, दुखद वेदना, हमारी अनुभूति जो है वो वेदना है। जब हम इंद्री को स्पर्श किसी से कराते हैं, जैसे रसगुल्ला जब हम अपनी जबान पर रखते हैं तो वेदना होती है, सुखद वेदना उसका, क्योंकि जब किसी इंद्री का उसका विषय से उसका स्पर्श होता है तो उसमें वेदना होती है। और वेदना 3 प्रकार की होती है, सुखद वेदना और दुखद वेदना और असुखद वेदना और असुखद वेदना। इसके बाद में तथागत से अगला प्रश्न पूछा जाता है, वेदना क्यों होती है? वेदना का क्या कारण है? ऐसा कोई उपाय है कि वेदना ना हो? तो तथागत बताते हैं, वेदना स्पर्श के कारण से होती है। जब तक इन 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श नहीं होते हैं, 6 इंद्रियों के विषय स्पर्श नहीं होते हैं, तब तक कोई वेदना नहीं जागती। जैसे इंद्रिय स्पर्श हुआ, वेदना जागी। वेदना का जन्म स्पर्श से होता है, इंद्रिय स्पर्श से होता है। और इंद्रियां वही है, शब्द है, जैसे कान ने हमारे ने शब्द सुना, ये कान की इंद्री ने हमारे ने कोई शब्द सुना, बुरा है दुखद वेदना जागी, अच्छा है सुखद वेदना जागी। यदि ना वो अच्छा है ना वो बुरा है, ना हमारे संबंध में बात हो रही है, तो ना असुखद वेदना जागी, ना दुख असुखद वेदना। तीसरी वेदना जो जिसमें ना सुख है ना दुख है, वो वेदना जागेगी। हमारी नाक से कोई गंध का स्पर्श हुआ, यदि वो अच्छी है तो सुखद वेदना, अच्छी नहीं है बुरी है तो दुखद वेदना। तो इसका यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के विषय जब स्पर्श होते हैं तब वेदना का जन्म होता है, तब वेदना का जन्म होता है। और 6वीं जो इंद्रिय है मन, उसमें कैसे स्पर्श होता है? उसमें होता है विचार से स्पर्श। हम शांति से बैठे हुए हैं, कोई सुखद घटना हमारे दिमाग में स्मरण हुई, वेदना उत्पन्न हुई। सुखद वेदना, यदि वो घटना सुखद है तो सुखद वेदना ने जन्म लिया, दुखद है तो दुखद वेदना ने जन्म लिया, और यदि वो सुखद भी नहीं है दुखद भी नहीं है तो असुखद असुखद वेदना ने जन्म लिया। तो वेदना का जन्म का कारण है स्पर्श का। तो 6 इंद्रियों के जब विषय स्पर्श होते हैं, जैसे आंख से हमने कोई दृश्य स्पर्श हुआ, अच्छा है तो सुखद वेदना, बुरा है तो दुखद वेदना। तो तथागत बुद्ध ने इसको स्पष्ट तरीके से बताया है कि जो वेदना का उदय है वो इंद्रिय के स्पर्श से वेदना का उदय होता है। तो ये बात समझ में आई होगी आपके। इसके बाद में अब उन्होंने कहा कि ये स्पर्श क्यों होता है? तब उन्होंने कहा कि ये स्पर्श षडायतन के कारण से होता है। षडायतन का मतलब ये है कि ये जो आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय का अस्तित्व है, हमारा शरीर,
इसलिए स्पर्श होता है कि ये इंद्रिय हैं, भौतिक रूप से ये इंद्रिय है। भौतिक रूप से सड़ायतन का मतलब ये था हमारा आयतन, हमारा शरीर, तभी तो ये इंद्रियों का अस्तित्व है। जब ये इंद्रिय का स्पर्श हुआ तो इस इंद्रिय का स्पर्श तो तभी होगा जब ये इंद्रियां होंगी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सड़ायतन। सड़ायतन का मतलब ये होता है कि जो भौतिक रूप से हमारा शरीर में 5 इंद्रियां हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय हमारी आंतरिक इंद्रिय है। इन 6 इंद्रियों का अस्तित्व है सड़ायतन के कारण से। वो सड़ायतन के कारण से ही स्पर्श होता है। तो तथागत से आगे पूछा जाता है कि ये सड़ायतन का कारण क्या है? ये सड़ायतन का कारण क्या है? तब तथागत कहते हैं इस सड़ायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप का मतलब है, नाम का मतलब है मन और रूप का मतलब है शरीर। जो हमारा ये 4 महाभूत से ये शरीर जो हमारा बना है वो सड़ायतन का कारण है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इससे हमारा शरीर बना है। तो ये सड़ायतन का कारण से नाम रूप। तथागत से आगे पूछा जाता है इस नाम रूप का क्या कारण है? तथागत कहते हैं इस नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का मतलब चेतना। जब हमारे शरीर में चेतना है, विज्ञान है, और हम इस बात को डिफाइन कर पा रहे हैं विज्ञान के कारण से कि ये सुख है, ये दुख है, तो नाम रूप का कारण विज्ञान है। और विज्ञान, यदि एक व्यक्ति ये ना डिफाइन कर पाए कि ये सुख है, ये दुख है, तो उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। विक्षिप्त उस व्यक्ति को कहते हैं। विक्षिप्त व्यक्ति का मतलब पागल व्यक्ति। तो इसका कारण से विज्ञान है। और विज्ञान का क्या कारण है? विज्ञान का कारण है संस्कार। तथागत कहते हैं कि विज्ञान का कारण संस्कार है, और संस्कार भौतिक और मानसिक रूप से जो कार्य होता है उससे जो बनता है उसे संस्कार कहते हैं। जो भी शरीर से हम कुछ काम करते हैं, वाणी से काम करते हैं, उसका जो फल आता है, उसका जो परिणाम आता है, उसका जो निष्कर्ष आता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। तो विज्ञान का कारण है संस्कार। और संस्कार काया से किए गए कार्य, वाणी से किए गए कार्य, वो चित्त का मतलब मन से किए गए कार्य, चित्त से किए गए कार्य